अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिबलिंग्स। बच्चे आपस में क्यों लड़ते हैं, किस वजूहात पे लड़ते हैं और उनकी आपस की लड़ाई कैसे ख़त्म की जाए, उनमें कैसे प्यार और मोहब्बत को डेवलप किया जाए। अच्छा वीवर्स, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को खैरियत से रखें। आप लोग सबसे पहले तो ये किया करें कि बच्चों को मार पीट ना करने दें। ठीक है, आप अगर नोट कर रहे हैं कि उनमें लड़ाई झगड़ा किसी बात पे हो रहा है तो फ़ौरन से कोशिश करें क्या मदर्स जो हैं वो उनके मिड में आए। हाँ बेटा, किस चीज़ पर लड़ाई हो रही है, ठीक है। क्यों लड़ रहे हैं आप, रीज़न उनसे पूछें, ठीक है। कोशिश करें कि उनके झगड़े को ज़्यादा टाइम ना मिले, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम मिलता है तो बच्चे ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, मारपीट भी स्टार्ट हो जाती है। जब आप देख रहे हैं कि बच्चों में नाराज़गी हो रही है या थोड़ी सी बोलचाल ही स्टार्ट हो रही है लड़ने के लिए, तो फ़ौरन से कोशिश करें कि आप आएँ और उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। अच्छा, बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर किन बेसिस पे लड़ते हैं? टॉयज़ पर हो जाती है लड़ाई, मोबाइल गेम्स पर लड़ाई हो जाती है। तो इस तरह छोटे-छोटे से ही मैटर्स होते हैं, इनके दरमियान में कोई बड़े मैटर्स नहीं होते। तो अच्छा, सबसे पहले कोशिश करें कि अगर छोटे बेबीज़ हैं तो उन्हें कहें कि बड़ों को सॉरी बोलें, ठीक है। अगर लड़ाई हुई है, छोटे ने की गलती है, तो आप कोशिश करें उन्हें कहें कि जाकर अपने बड़े भाई से या अपनी बड़ी सिस्टर से सॉरी बोलें। अच्छा, सॉरी बोलने के बाद उसे कहें कि ठीक है, अब आप हग करें, ठीक है। बच्चे सॉरी बड़ी मुश्किल से बोलता है, लेकिन आप उससे कोई रिइंफोर्समेंट दें। अच्छा, अगर आपने सॉरी बोला तो आप मेरे गुड बॉय बन जाओगे, चलो जल्दी से अपिया को जाकर हग करो, ठीक है, या आप भैया को अपने हग करो। तो इस तरह से उनमें एक प्यार मोहब्बत का रिलेशन कायम हो जाता है। सेकंड, आपने क्या करना है, उन्हें कुछ टास्क देने हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके वो काम करें, ठीक है। स्टडी का कोई टास्क दे दिया, उनकी नोटबुक्स पर कुछ ऐसा क्वेश्चन ऐड कर दिए कि आपने दोनों ने ये मिलकर सॉल्व करने हैं, अकेले तो आप लोगों से सॉल्व होंगे नहीं, जाओ बेटा ये करके लेके आओ, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को पता चलेगा कि बड़ा भाई या बहन जो है, बड़े सिबलिंग्स जो हैं, उनकी मुझे हेल्प चाहिए, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कलरिंग करने के लिए दे दें, ठीक है। एक पिक जो है वो बड़े भाई को दो और एक पिक जो है छोटे को दो, ठीक है। दोनों आप कलरिंग करके लेकर आएँ, ठीक है। और छोटे को आप ये कहें कि आपने बड़े से गाइडलाइन लेनी है। जब वो गाइडलाइन लेगा तो उसमें खुद ब खुद उसे एहसास होगा कि बड़ा भाई जो है वो मेरे लिए केयरिंग है, उसके लिए मेरे लिए नर्म जज़्बा है, वो मुझे डांटेगा नहीं, वो मुझे गाइड करेगा। अच्छा, तो इस तरह उसके अंदर ये फीलिंग्स पैदा होंगी कि बड़ा भाई है या बड़ी बहन है वो बड़े ही हैं। अच्छा, सेकंड क्या करें, फिर उन्हें गेम्स दे दें, गेम्स में टास्क दे दें, ब्लॉक्स दें, ब्लॉक्स की सेटिंग करें, ठीक है। अब छोटे बेबीज़ को तो ब्लॉक से कुछ ख़ास उन्हें बनाना नहीं आएगा, लेकिन जो बड़े होंगे उन्हें कुछ ना कुछ वो उनका बना ही लेते हैं। तो बच्चे जो हैं वो फिर उनसे पिक करते हैं, उन्हें यहाँ पर भी एहसास होता है कि जो बड़े हैं वो हमारे लिए हेल्पिंग हैं, हमारे लिए केयरिंग हैं, हमारा ख़्याल रखते हैं, हमें गाइड करते हैं। अच्छा जी, थर्ड नंबर पर ये है कि आप उन्हें गेम्स दें, कुछ ऐसा करने के लिए दें कि वो दोनों भाई मिलकर कुछ करें, या दोनों बहन भाई जो हैं वो मिलकर कोई गेम प्ले कर रहे हैं, बैट बॉल ले लें, तो उनमें ये एहसास होगा कि मैं अपने भाई के बिना कुछ नहीं हूँ और मेरा भाई मेरे बिना कुछ नहीं है। तो बच्चों को ये ऐसे छोटे-छोटे से आप अगर टास्क देना सीखेंगे ना, तो उनमें मोहब्बत डेवलप होगी। उन्हें एक दूसरे का एहसास पैदा होगा। कुछ खाने के लिए दिया है तो जाओ, ये हाफ़ गिलास आपका है, हाफ़ भाई का है, शेयरिंग करनी है। अच्छा ठीक है, अगर आपका बेबी शेयरिंग नहीं करना है का मूड में है ना, तो फिर आप खुद से शेयरिंग कर दें, पहले से ही। इस तरह से उन्हें शेयर करना आएगा। सेकंड ये कि गिफ्ट स्टार्ट करें आपस में, उनके गिफ्ट्स का लेन-देन रखें। यकीन करें, गिफ्ट्स का लेन-देन रखेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी पिक करेगा और उसे एहसास होगा कि हाँ, मैंने बड़े को गिफ्ट देना है या छोटे को गिफ्ट देना है, तो उनमें प्यार और मोहब्बत कायम होगा। तो प्लीज़ अपने सिबलिंग्स को रोने देने के बजाय, लड़ने देने के बजाय, बेहतर ये है कि आप उन्हें अच्छा सा गाइड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टिप्स पर मेरी अमल कीजिएगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू व्यूअर्स।